अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच्चाई का तूफान सब कुछ हिला देने वाला है। बहुत जल्द गुलाब सिंह का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। अब तक जो कुछ भी पर्दे के पीछे चल रहा था वो धीरे धीरे खुलने लगा है। सूरज को भी अब शक होने लगा है कि उसके खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं उनके पीछे किसी और का नहीं बल्कि गुलाब सिंह का ही हाथ है। जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही इसके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन निकले। यह एहसास सूरज को अंदर से तोड़ देता है। जेल की सलाखों के पीछे बैठा सूरज अब चुप रहने वाला नहीं है। उसे महसूस हो गया है कि अगर वो अब भी खामोश रहा तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद होगी बल्कि ईशा की जिंदगी भी हमेशा के लिए अंधेरे में चली जाएगी। इसी वजह से सूरज एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करता। वो जेल से भागने की योजना बनाता। ये कदम वो किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सच सामने लाने के लिए उठाता है। उसके दिल में बस एक ही मकसद है, सच्चाई को उजागर करना और ईशा को उस धोखे से बचाना जिसमें वो फंस चुकी है। जेल से निकलने के बाद सूरज सच्चाई की तलाश शुरू करता है। वो एक एक सबूत जोड़ने लगता है, हर उस कड़ी को मिलाने की कोशिश करता है जो गुलाब सिंह की चालों तक पहुंचती है। इसी दौरान उसे एक और भयानक सच्चाई का पता चलता है। गुलाब सिंह सिर्फ सूरज को फंसाने तक सीमित नहीं है बल्कि वो ईशा की मां को दोबारा जान से मारने की साजिश रच रहा है। ये जानकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आता है कि मामला सिर्फ उसके और ईशा के रिश्ते का नहीं बल्कि एक निर्दोष जान की सुरक्षा का भी है। इतना ही नहीं, गुलाब सिंह की असली मंशा ये भी है कि वो ईशा और सूरज को हमेशा के लिए अलग कर दे। वो चाहता है कि ईशा के दिल में सूरज के लिए इतनी नफरत भर दी जाए कि दोनों कभी एक दूसरे की शक्ल तक न देखें। सूरज को यह एहसास होता है कि उसे बदनाम करने, जेल भिजवाने और ईशा की नजरों में गिराने की पूरी साजिश बहुत पहले से रची जा चुकी थी। जिस इंसान को वो पिता समान मानता था वही उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। सच जानने के बाद सूरज सीधे ईशा के घर पहुंचने का फैसला करता है। वो चाहता है कि ईशा को सब कुछ बता दे कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसके पीछे उसके अपने पिता का हाथ है। समझाना चाहता है कि उसकी मां की जान खतरे में है और ये सब गुलाब सिंह की चाल है। लेकिन यह कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेती है। ईशा, जो पहले ही सूरज से नाराज और आहत है, उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि उसकी मां पर जो हमला हुआ था उसके पीछे सूरज ही था। भले ही असली गोली किसी और ने चलाई हो, पर हालात और सबूत सूरज के खिलाफ थे। इसलिए ईशा का दिल पूरी तरह उससे टूट चुका है। वह सूरज की बातों को झूठ समझती है और उसे अपने पिता के खिलाफ साजिश रचने वाला बताती है। सूरज लाख कोशिश करता है पर ईशा के दिल तक उसकी बात नहीं पहुंच पाती। उसे समझ में आता है कि नफरत की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि सच्चाई की आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह जानता है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा और उस दिन ईशा को अपने फैसले पर पश्चाताप होगा। ईशा अभी भी सच्चाई से अनजान है। वह अपने पिता पर आंख मूंदकर भरोसा कर रही है जबकि वही उसके जीवन के साथ सबसे बड़ा खेल खेल रहे हैं। सूरज को गुंडा समझा जा रहा है, उसे अपराधी कहा जा रहा है, जबकि असली अपराधी घर के अंदर बैठा है। यही विडंबना इस कहानी को और भी भावुक बना देती है। आखिरकार हालात ऐसे बनते हैं कि ईशा पुलिस को बुला लेती है और सूरज को दोबारा गिरफ्तार करवा देती है। सूरज के लिए यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिस इंसान के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है वही उस पर भरोसा नहीं कर रही। लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज सच में गुलाब सिंह का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वो सबूतों के साथ सच्चाई दुनिया के सामने ला सकेगा? या फिर ईशा अपने पिता के जाल में फंसी रहेगी और सूरज की कुर्बानी बेकार चली जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की नींव हिलेगी और सच झूठ की जंग अपने चरम पर पहुंचेगी। क्या प्यार नफरत पर जीत पाएगा? क्या सच्चाई झूठ की दीवार तोड़ पाएगी?
यह सब जानने के लिए बने रहिए इस दिलचस्प कहानी के साथ। आपको क्या लगता है, क्या सूरज सच सामने ला पाएगा या फिर हालात उसके खिलाफ ही रहेंगे? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही रोमांचक और भावनात्मक अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे।